सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खीचड़ केंद्रीय प्रवृत्ति की जो प्रश्नावली है उसमें 3 टॉपिक थे। पहला था समांतर माध्य, दूसरा था माध्यक, तीसरा था बहुलक। आज इसके बाद में आज हम विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे। विविध प्रश्नमाला 17। पहला प्रश्न है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो बहुलक की कौन सा होता है जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है, वह बहुलक होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य क्या कहलाता है? बहुलक मूल्य कहलाता है। प्रश्न 2 है, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य है। निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य है। संख्या दे रखी है आपको 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1210, 50, 80। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले अपन क्या करते हैं? संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में पदों की संख्या सम है या विषम। सम है तो सूत्र अलग होता है, विषम का सूत्र अलग होता है, वो सूत्र लगाते हैं। तो देखो, दिए हुए मानों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 20, फिर 35, 50, 80, 190, 340, 520, 800, 1210। पदों की संख्या n बराबर 9 विषम। पदों की संख्या n बराबर 9 है विषम। तो विषम का सूत्र होता है माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद। माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद। तो माध्यक m बराबर 9 प्लस 1 बटा 2। 9 में 1 जोड़ दिया 10 और 10 में 2 का भाग दिया 5। तो 5 नंबर पर जो संख्या आती है वो माध्यक है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर पर कितनी संख्या आई? 190। चाहे आप लेफ्ट साइड से गिनो चाहे आप राइट साइड से गिनो। अगर दाईं ओर से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, 190। तो माध्यक वह मान है जो दी गई श्रेणी को 2 समान भागों में बांटता है, वह क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। विद्यार्थियों, माध्यक इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन दिए हुए मानों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं, फिर पदों की संख्या गिनते हैं। पदों की संख्या विषम आती है तो ये सूत्र लगाते हैं n प्लस 1 बटा 2वां पद, और सम आती है तो n बटा 2 प्लस 1 हुए पदों का मध्यमान। अब प्रश्न नंबर 4 है, एक छात्र को गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में क्रमशः 85, 87 तथा 83 अंक मिले। 85, 87 तथा 83 अंक मिले। उसके इन विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। उसके इन विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? मैंने आपको बताया था कि माध्य दिए हुए अंकों का योग करके उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग देते हैं तो माध्यक प्राप्त होता है। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर आंकड़ों का योग, तो आंकड़े कितने? 85, 87, 83, 3। संख्या कितनी है? 3 बट्टे 3। तो x बार माध्य x बार बराबर 255 बट्टे 3। 255 में 3 का भाग दिया 85 है। कितने है? 85। तो माध्य कितना आया? 85 आया। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके आगे है प्रश्न नंबर 5 है,
यदि 5 7 9 x, यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करो। का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करो। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x बट्टा n। समांतर माध्य x बार 9, 5 + 7 + 9 + x, और ये संख्या 1 2 3 और 4 तो बट्टा 4। वज्र गुणा करने पर 5 7 12 12 9 21, 21 + x बराबर 4 × 9 36, 21 + x बराबर 36। पक्षांतरण करने पर 36 - 21, 36 में से कितना घटाया 21, तो कितना है 15। तो समांतर माध्य 9 दे रखा है और x का मान निकालना था, तो x का मान कितना आया 15 आया। तो समांतर माध्य इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड की दृष्टि से। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड में कई बार आता है। समांतर माध्य दिया होता है और x का मान निकालना होता है। अब आगे है प्रश्न 8, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक के लिए विद्यार्थियों क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को एक सारणी के रूप में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 7 कितनी संख्याएं हैं उनको आरोही क्रम में लिखा। जो संख्याएं हैं उन सबको अपन ने किस क्रम में लिखा, आरोही क्रम में। फिर मिलान चिन्ह, 1 है वो कितनी बार आया, 1 बार आया। 2 है वो कितनी बार आया, तो 2 भी 1 बार आया, तो 1 लिख दिया। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 मिलान चिन्ह 2 लाइन खींचती 2 लिख दिया। 4 है 1 2 1 2 3 3 बार, तो 3 लिख दिया और यहाँ पर 3। 5 1 बार है तो 1 बार, 7 1 बार है तो 1 बार। इस प्रकार संख्याओं का योग कितना आया 9। अब बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता होती है उसके संगत विचरक का मान होता है, वह होता है बहुलक। तो यहाँ पर विद्यार्थियों सर्वाधिक बारंबारता 3 है, यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता 3 है, अतः विचर x का मान 4 है और 4 है, ये क्या कहलाएगा बहुलक। सर्वाधिक बारंबारता 3 है, अतः बहुलक कितना आया 4 आया। तो इस प्रकार से बहुलक ज्ञात करते हैं। कब, जब विचर x का मान दिया होता है, केवल संख्या दी होती है तो बहुलक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यदि x और f दोनों दिए होते हैं तो मिलान चिन्ह दर्शाते हैं और इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और वर्गीकृत होता है तो सूत्र की सहायता से हल करते हैं। इसके बाद में है निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। x और f दे रखे 5 6 7 8 9, f का मान है 4 8 14 11 और 3। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, f और x की गुणा करते हैं सारणी बना करके। x का मान है 5 6 7 8 9, f का मान है 4 8 14 11 3। अब f गुणा x, f गुणा x, तो 4 को 5 से गुणा किया 500 के 20, 8 को 6 से गुणा किया 8 6 के 48, 14 को 7 से गुणा किया 14 7 98, 11 को 8 से गुणा किया 11 8 88, 3 को 9 से गुणा किया 9 30 27। तो सिग्मा f बारंबारता का जोड़ किया 4 8 12 12 16 17 17 और 3 20 की 0 असल की 2 2 और 2 4, तो बारंबारता का योग आया 40। इसी प्रकार से सिग्मा एफ एक्स पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो एफ एक्स बराबर 20 48 98 88 27 का जोड़ करते हैं तो 8 8 16 8 3 24 24 7 31 को 1 को हाथ की 3 5 13 22
26, 28, 281। समांतर माध्य का सूत्र होता है विद्यार्थियों x बार बराबर, जब x और f दिया होता है तो सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो x बार बराबर 281 बट्टा 40। 281 में 40 का भाग देते हैं तो ये आया 7.025। 7.025। अब आगे है कि निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य विद्यार्थियों 3 तरीके का पढ़ा आपने। पहला समांतर माध्य कि जब विचर x का मान दिया है तो समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। दूसरा, जब x और f दे रखा है तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, माध्य समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। जब विचर x का मान वर्ग अंतराल में और बारंबारता दी है तो सबसे पहले अपन मध्य मान निकालते हैं विद्यार्थियों। मध्य मान निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको कि सबसे निम्न संख्या और सबसे ऊपरी सीमा और किसी भी वर्ग की ऊपरी और निम्न सीमाओं को जोड़ करके उसमें 2 का भाग देते हैं तो मध्य मान आता है। 40 और 42, 40 44 को जोड़ा तो ये आ गया 84, 84 में 2 का भाग दिया 42। इस प्रकार से दूसरा तरीका ये विद्यार्थियों कि इनका अंतर देखते हैं और अंतर जितना है उसका आधा करते हैं और आधा करने के बाद में वो निम्न सीमा में जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग में 4 4 का अंतर है। 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60, 60 से 64। तो प्रत्येक वर्ग में 4 का अंतर है। 4 का आधा किया, 2 निम्न सीमा में जोड़ा, 40 में 2 जोड़ दिया 42, 44 में 2 जोड़ दिया 46, 48 में 2 50, 52 में 2 54, 56 में 2 58 और 60 में 2 62। अब f है 5 6 5 9 3 2। अब f गुणा x 5 गुणा 200 5 गुणा 42 तो ये होगा 210। 6 गुणा 46, 6 का 36, 24 27 276। 5 गुणा 50, 25 0 250। 9 गुणा 54, 9 चौक 36, 45 3 48 86 486। 3 गुणा 58, 8 3 24, 15 और 2 17 174। 2 गुणा 62 124। अब इनका योग किया, एफ एक्स पदों का योग और एफ पदों का योग, तो 6 5 11 16 25 28 30। सिग्मा एफ आया 30। 6 6 12 12 और 8 20 की बिंदी हाथ की 2 4 11 19 24 31 32 को 2 असल की 3 4 5 5 6 11 4 15 1520। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो x बार बराबर होगा 1520 बट्टा 3। अब 1520 में 3 का भाग दिया, 5 दिए 15 टूटे बाकी 0.20 में 3 का भाग 6 बार 6 दिए 18, दोबारा दिया 6 दिए 18। इसके आगे सवाल है 16 कि निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो। निम्न बंटन का क्या ज्ञात करना है आपको विद्यार्थियों? माध्यक। निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। जूतों की माप 4.5 5 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9। जूतों की संख्या 1 2 4 5 15 30 60 95 82 75। तो माध्य ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले सर्वप्रथम अपन CF बनाते हैं, संचय बारंबारता बनाते हैं। संचय बारंबारता बनाने के बाद में सूत्र होता है सिग्मा एफ बराबर n बट्टा 2।
तो जूतों की माप x बराबर 4.5, 5, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0। जूतों की संख्या है F 1, 2, 4, 5, 15, 30, 60, 95, 82, 75। संचय बारंबारता 1 का 1, 1 और 2 का जोड़ किया 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 15 27, 27, 30, 57, 57 और 60 117, 117 और 95 212, 212 और 82 4 और 9 294, 294 75 जोड़ा 369। अब सीधा जोड़ करते हैं F कॉलम का, तो 1, 3, 7, 12, 17, 17 और 5 22, 23, 24, 5 29 को 9 को हाथ की 2, 7 और 9, 9 8 17, 26, 32, 35, 36, 369। तो सिग्मा F बराबर n/2, 336/2, 336/2 बराबर 2 का भाग दिया 18, 36, 4.8, 4, 100 एक बार 8 बार 4 बार 184.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। तो ऊपर से देखते हैं 184.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता है 212, जिसके संगत चर का मान है 8, अतः माध्यक होगा 8। माध्यक कितना होगा? 8 होगा। विद्यार्थियों, माध्यक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं जब विचर x का मान और बारंबारता दी होती है। अब आगे है प्रश्न 19, वर्ग और f और निकालना है बहुलक। तो बहुलक में आपको कुछ भी नहीं करना होता, बहुलक जैसा लिखा है वैसा का वैसा सवाल, उसमें आपको सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, उसके संगत विचर x का मान होगा, वह होगा बहुलक वर्ग। तो ये वर्ग है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। F है 3, 15, 24, 8, 5। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है विद्यार्थियों? 24। तो 24 के सामने x जो वर्ग अंतराल है 40 से 60, ये होगा बहुलक वर्ग। इसमें बहुलक वर्ग तो 40 से 60 बहुलक वर्ग है और F 24 है बहुलक सबसे बड़ी बारंबारता। तो बहुलक का सूत्र अपन जानते हैं कि L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई 40। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 24, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 15, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 8 और H इनका अंतर कितना है? 20। सूत्र में रखने पर बहुलक बराबर 40 प्लस 24 माइनस 15। F1 कितना है? 24, F0 15, 2 गुणा F1 24 माइनस F0 15 माइनस F2 8 गुणा H 20। 40 प्लस 9 बट्टा 24 दूनी 48 और 15 8 23 गुणा 20। 40 प्लस 9 दूनी 18 180 बट्टा 25। अब 180 में 25 का भाग दिया तो यह है 7.2। अब 40 में 7.2 जोड़ा तो ये हो गया 47.2। विद्यार्थियों, आज का ये टॉपिक इतना ही पर्याप्त है। जहाँ तक कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रश्नावली आपकी ये पूरी हो चुकी। इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ध्यानपूर्वक पढ़ना। और इसमें बोर्ड में 6 नंबर का प्रश्न आता है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का प्रश्न, बड़ा प्रश्न आएगा, जो कि या तो माध्यक होगा या बहुलक होगा या समांतर माध्य होगा। अतः आप ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ें, सबसे आसान है, सरल है और ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कल इसी समय हम नया चैप्टर शुरू करेंगे विद्यार्थियों। कल इसी समय हम अगला चैप्टर प्रायिकता का शुरू करेंगे। आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद।